दो छोरा ऊपर, मंगनीलाल मंडल जी नीचे, आयातीत ऊपर, अत्यंत पिछड़ा 80 साल का बूढ़ा नीचे, दो छोरा ऊपर, दो युवराज ऊपर। वो हमें मिटाने हमेशा जाते हैं। उनके पिताजी हमेशा पूर्णिया में मेरा विरोध करने गए, अब ये जाते हैं 70 MLA लेके, कहता बीजेपी को दे दो। मेरी पत्नी का विरोध है जाके इन्होंने सुपौल में किया, ओपन किया। अब युवराज को यहाँ तय करना था महागठबंधन के, वो कहते हैं कि हम आला हैं। तो राहुल गांधी जी तो डिसिप्लिन आदमी है। कोरोना में हम मरने गए थे कि सुर्खियां बटोरने गए, तब मर रहा था, हम मर जाते। नीतीश कुमार जी को अभी तक मार के जिंदा रखे हुए। देश में दिल्ली के चाट से ज्यादा मशहूर बिहार की राजनीति होती है, क्योंकि ये बिहार है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे। बयान भी निकल करके आया, गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ये बिहार है। पर सुर्खियां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ले गए। जी हां, तमाम नजरें पप्पू यादव पर टिक गई कि उन्हें रथ पर चढ़ने से रोका गया, उन्हें ढकेला गया या पप्पू यादव गिर गए। ये तमाम चीजें बिहार की सुर्खियां बन गई। आज हमारे साथ उपस्थित है सांसद पप्पू यादव जी, जिनसे जानते हैं कि सर उस सुबह हुआ क्या था। हम अगर जानी भगता है तो हम भगवान होते तो चलो पहले जान लेते। हम काहे का सुर्खिया, कोरोना में हम मरने गए थे कि सुर्खियां बटोरने गए थे। सब मर रहा था, हम मर जाते। न मुंह में मांस न कुछ, मार देता हमको कोरोना। अरे मर पर सर बात जो सुनना सुनिए ना। पटना के बाढ़ में हम डूब जाते। हमको तो तैरने आता नहीं है। हम पटना के बाढ़ में गले इतना 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 जा रहे थे। क्या सुर्खिया, हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो कॉल किए थे, बंद था मेरा। हम तो बिहार और बिहारी के पर जो हमला हुआ उसके अधिकार पर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको कौन सुर्खी की जरूरत है भाई? हद हो गया ना। हमको उधो को लेना, ना माधो को देना, ना हमको पैसा कमाना है, ना इस मुस्क में जाना है, ना फॉर्म देखना है, ना धंधा करना है, ना जात पात का धंधा है, ना ठेकेदारी, ना पट्टेदारी। डेली मरने की तैयारी करते हैं, भोरे से लेकर 3 बजे रात तक लाश उठाते हैं। संघर्ष है, संघर्ष बचपन से कर रहे हैं। 7 बार बिहार की जनता ने बिना जात पात के चुनाव जिता दिया। पूर्णिया में ज्यादा भैया नहीं है, जहां ज्यादा मियाँ जी है वहां लोग जितवे नहीं करते हैं। तो हम कौन सी हमको कोनो रथ पर जाना ही नहीं था। रथ का पहले से था ही नहीं। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी रथ कभी प्रयोग ही नहीं करते हैं। अपना युवराज के लिए रथ बना था। अब युवराज को यहां तय करना था महागठबंधन के, वो कहते हैं कि हम आला हैं। तो राहुल गांधी जी तो डिसिप्लिन आदमी है। वो पप्पू जी आप ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के कहने पे राहुल गांधी चढ़े रथ पर, उन्हीं के तय उन्होंने की, मतलब लीड तेजस्वी यादव कर रहे थे। नहीं, तय उन्होंने किया कि रथ होगा। रथ का तो कोई मीनिंग नहीं। मंगनीलाल मंडल जी नीचे, आयातीत ऊपर, अत्यंत पिछड़ा 80 साल का बूढ़ा नीचे, दो छोरा ऊपर, दो युवराज ऊपर। 9 जुलाई को बंद का आह्वान का आगाज आपने किया सचिवालय हॉल से। पप्पू जी लीजिए, दिखाइए, लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैकनेस देखिए क्या है। हम तो गिर गए, किसी तरह बचे। हम कहेगा रथ पर चढ़े भाई, जब मेरा नेता वहां रथ पे है तो। और हमको रथ की क्या जरूरत? पूरा दुनिया जिससे प्यार करे वो किसको ढूंढने जाए? हमसे ज्यादा किसी से कोई प्यार करता है? दुनिया से तो आपको प्यार मिलता है सर, पूरा वर्ल्ड। आप अभी कब आए इसमें लाठी लेके? अरे बा, आपको अभी जुम्मा। अच्छा पप्पू जी, तेजस्वी यादव पर आपका गुस्सा फूट जाए। तेजस्वी हमको हम ये कोरोना में पूरा वर्ल्ड का जस्टिस पप्पू यादव, अमेरिका, कनाडा, यूएस, सब आप उठा के देख लीजिए। उतना प्यार नहीं मिला किसी को। मां चुनाव लड़ी, हम लड़े 7 बार 8 बार, मैडम लड़ी। प्यार पागल के तरह गरीब मोहब्बत करते हैं अपने, और मैं पागल की तरह गरीब को भगवान मानता हूं। सर, मैं किसी को गोर नहीं लगता हूं,
चैलेंज करके कहता हूं मुझे डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए। सर जिंदा जब तक रहूंगा तब तक माफिया, अपराधी, दलाल और पैसे वाले का वोट नहीं चाहिए। चैलेंज है मेरा। हमें क्या लेना देना भैया, हम अपने नेता के लिए खड़े थे। राहुल गांधी के लिए बस। और बिहार के आवाम के लिए सर पागल तो उसी के लिए है। बिहार और बिहारी पर सबसे पहले तो उसी का बोले हमला हो, हमको क्या चोट लगना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आपका गुस्सा फूटता है, क्या फूटेगा? वो अपने भागे आए हैं, उनको पूरा विरासत मिली हुई है। वो लालू यादव जी के बेटे हैं, 91 में जन्म लिए हैं, 2 बार डिप्टी सीएम हो गए हैं। हाय रे बा, वो अपने भागे आए, हम अपने भागे आए। उनकी किस्मत लाजवाब है। वो हमें मिटाने हमेशा जाते हैं। उनके पिताजी हमेशा पूर्णिया में मेरा विरोध करने गए, अब ये जाते हैं 70 MLA लेके, कहता बीजेपी को दे दो। मेरी पत्नी का विरोध है जाके इन्होंने सुपौल में किया, ओपन किया, आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया मेरे मैडम के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। कैंडिडेट की बात हो रही है पप्पू जी, तो पूर्णिया में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो इस बार पप्पू यादव क्या मंच पे महागठबंधन को समर्थन देते हुए नजर आने वाले हैं? राहुल गांधी जी और कांग्रेस गठबंधन जो निर्णय लेगा, पप्पू यादव के लिए अपमान और स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है। विचारधारा मतलब है और बिहार और बिहारी मतलब है। जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ रहूंगा। मतलब कि इस बार महागठबंधन जब रैली करेगी, जो निर्णय कांग्रेस लेगी मैं उसके साथ रहूंगा। मतलब कांग्रेस नेता और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी करूंगा और बिहार के लिए। पर बिहार में कांग्रेस खुले मन से, खुले दिल से पप्पू यादव को क्यों नहीं स्वीकारती है? भैया मेरे सब आप ही जान गए क्यों नहीं स्वीकारती है। आप उठा के देखिए, झारखंड में हम, दिल्ली में हम, बंबई में हम, पंजाब में हम। यहां गठबंधन धर्म की कुछ मजबूरियां होगी। कापर करूं सिंगार पिया मोराना। चलिए पप्पू जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी सवाल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया है चुनाव आयोग को लेकर के, जो अपील किया गया था, उस पर क्या कुछ कहिए? भैया बहुत बेहतर फैसला है और बहुत बेहतर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ही तो एक कोर्ट बची है जहां उम्मीद किया जा सकता है। हमें उम्मीद है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनसे तो पूछ लिया सब कुछ। इनकी चोरी बाजी थोड़ी चलेगी। मतलब अब लोगों का हद हो गया। बीजेपी कितना डरी भी है नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जी को अभी तक मार के जिंदा रखे हुए बीजेपी, और लड़वा रही है। अपने खड़े हैं, कभी चिराग जी का मांझी से, कभी मांझी का उससे, कभी कुशवाहा का इससे, और कभी चिराग जी से गरियादी देते हैं, कभी पारस से झगड़ा करवाते हैं, कभी घर तोड़ देते हैं। अजीब पार्टी है भाई बीजेपी। अच्छा, महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो पप्पू यादव किसे सीएम देखना चाहते हैं जी? महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो पप्पू यादव किसे सीएम देखना? कांग्रेस का कोई हो बने तो अच्छा लगेगा। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत। अब कांग्रेस जिसको देखना चाहेगी हम देखेंगे। चलिए धन्यवाद। तो चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है, अपने अंदाज में नजर आए हैं और अपने अंदाज में चाहे चुनाव आयोग हो चाहे एनडीए खेमा हो, बखूबी जवाब देते हुए भी नजर आए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।